पुलिस की जांच में कमियां बताना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन कमियों के आधार पे संदेह का लाभ देना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन सवाल यह है कि कोहली को तो न्याय मिल गया, कोहली तो बरी हो गया, उन 18 बच्चों के माँ बाप तो तड़प रहे हैं, उन 18 बच्चों के भाई तो तड़प रहे हैं, उनके रिश्तेदार नातेदार तो तड़प रहे हैं। एक बच्ची जो मरी थी वहां पे ज्योति, उसके पिता झब्बू लाल बेचारे रो रहे, वो बता रहे थे कि ज्योति बहुत पढ़ने में अच्छी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, झब्बू लाल का पूरा सपना टूट गया। एक और इसमें बड़ी तकलीफ की बात है, ये जो 18 के 18 बच्चे थे गरीब थे, गरीबों की बात करने वाले इस पे मौन है। ये 18 के 18 बच्चे या तो दलित परिवार के थे या पिछड़े परिवार के थे। दलितों की बात करने वाले अंबेडकरवादी भी ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसका क्या समाधान क्या है, आगे से कोई ऐसे संदेह के भाव में न छूटे, उसका क्या करना है, कोई नहीं बोल रहा है। ये जो 18 बच्चे थे इसमें पिछड़े परिवार के बच्चे थे, कोई पिछड़ों की बात, पिछड़ों के रहनुमा, पिछड़ों की बात करने वाले इस पर बात नहीं कर रहे। इतना बड़ा कांड हो गया कि एक के बाद एक लोग सबूत के भाव में छूटते जा रहे हैं। राज्य सरकार की नहीं, सीबीआई जांच के बाद भी लोग सबूत के भाव में छूट जा रहे हैं। फिर भी ना कोई गांधीवादी इस पे बोल रहा है, ना अंबेडकरवादी बोल रहा है, ना लोहियावादी बोल रहा है, ना समाजवादी बोल रहा है, ना वामपंथी बोल रहा है। सवाल यह भी है कि अगर जांच गड़बड़ है, राज्य सरकार जांच ठीक नहीं कर पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जिसके पास इतनी शक्ति है कि एनजेएसी एक्ट को खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एनजेएसी एक्ट को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था, भारत की आधी विधानसभाओं ने पास किया था। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस एनजेएसी एक्ट को बदल सकती है, खत्म कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान की अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं कर सकती, एक यूनिफॉर्म पुलिस चार्टर लागू नहीं कर सकती? जिस सब शक्तियों का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कानूनों को खत्म कर सकती है, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में सिटीजनशिप रिफॉर्म नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके पुलिस चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर, सिटीजन चार्टर लागू नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करके भारत में जस्टिस विधि लागू नहीं कर सकती? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे के सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में होता है अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग कर ले। पुलिस की जांच में कमी बताना अलग बात है, पुलिस की जांच में खामियां बताना अलग बात है, लेकिन ये सुधरेगा कैसे, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। चलो एक बार कोहली को भी बरी कर दिया, पंडेर को भी बरी कर दिया, कम से कम इससे जाग जाते। एक भारत में इन्वेस्टिगेशन का यूनिफॉर्म चार्टर लागू करते। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये पंडेर को बरी करते समय एक एक्सपर्ट कमेटी बना देता, लॉ कमीशन को कह देता, जुडिशियल कमीशन बना देता कि भाई भारत में एक यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन चार्टर होना चाहिए। मर्डर के बाद क्या क्या सवाल पूछना है, क्या क्या देखना है, कैसे कैसे करना है, इसका बाकायदा 100 क्वेश्चन होने चाहिए। बलात्कार के बाद क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसके लिए ये 100 क्वेश्चन होने चाहिए। हत्या हो गई, ये 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी है एक स्टैंडर्ड एसओपी तो बन सकती है ना। मर्डर का अपराध, हत्या हो, बलात्कार हो, चोरी हो, डकैती हो, साइबर फ्रॉड हो, जो अपराध, जितने किस्म के अपराध हैं, सारे किस्म के अपराधों के लिए अलग अलग एक एसओपी तो बन सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बहुत अच्छा मौका था, अपनी शक्तियों का उपयोग करता, सारे राज्य सरकारों को नोटिस जारी करता, सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नोटिस जारी करता, सारे बार काउंसिल्स को नोटिस जारी करता, नोटिस जारी करके कहता भाई हमको 1 साल के अंदर न्याय करना है, देश के लोगों को 1 साल में न्याय देना है, आप लोग अपना अपना सुझाव दो। ऐसे से सुझाव आते, सारी सुझाव को शामिल करके एक डिवीजन बेंच बना के, एक सुओ मोटो पीआईएल बना के जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर हफ्ते 10 दिन 15 दिन इस पर सुनवाई करके और अपनी संविधान की शक्तियों का उपयोग करके एक बाकायदा पूरा जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर अपना जजमेंट पास कर देते, सारी राज्य सरकारें लागू करती, बाद में उससे लोगों को न्याय मिलता, उससे जो है बाद में लोग सबूत के अभाव में बरी नहीं होते। संदेह का लाभ देके ऐसे ऐसे मामलों में संदेह का लाभ दिया जा रहा है। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, सबूत के अभाव में छूट गए। निठारी में 18 बच्चों की हत्या बलात्कार हुआ, सबूत के अभाव में छूट गए। आए दिन छूटते जा